नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला अवे टू ग्रो में करंट अफेयर्स की स्पेशल सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग कवर करें पर डे 1 वीक के बारे में, अर्थात एक दिन में हम लोग एक वीक कवर करेंगे। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2030 के मध्य हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में। प्रमुख घटनाओं के साथ इसमें चर्चा होगी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, जो भी डेज इस मध्य में पड़ते हैं उन डेज में कौन के प्रमुख इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे, उनकी थीम्स क्या रही। उसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे आज कुछ नए नौ नियुक्तियों के बारे में कि नियुक्तियां कैसे हुई और इस नियुक्तियों में स्पेशल क्या रहा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और इस वीडियोस के माध्यम से आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप एक सही राय बना सके किस तरह की क्लासेस हैं। और मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस सीरीज को क्वेश्चन सीरीज में तब्दील कर दिया जाए या एनालिसिस बेस पे। मैं एनालिसिस बेस पे ही पढ़ाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव। छोटी सी लाइन है, इसमें आपको तुरंत समझ में आना चाहिए जब कभी वोटिंग के बारे में चर्चा कर रहा है, मशीन के बारे में चर्चा कर रहा है, तो कौन करेगा? चुनाव आयोग। आपके दिमाग में क्या है? भारतीय चुनाव आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव रखा होगा। अच्छा, ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आशा क्या है? आशा यह है कि आप आंतरिक प्रवासी हो या आप घरेलू प्रवासी हो। आंतरिक प्रवासी एवं घरेलू प्रवासी का मतलब क्या है? जैसे आप किसी एक्स गांव में रहते हैं, एक्स गांव से आप कमाने के लिए वाई एरिया में चले जाते हैं। अब वाई, अगर आपके एक्स एरिया में चुनाव होता है तो आप वाई क्षेत्र से आके वोट देते हैं। अब क्या है, आप वाई क्षेत्र में रहते हुए भी अपने गांव का चुनाव में भाग ले सकते हैं। अपने क्षेत्र के चुनाव में मतदाता सूची में भाग लेने हेतु आप किसी भी स्थान से रहे वहां से भाग ले सकते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका प्रस्ताव किसने रखा? चुनाव आयोग द्वारा। कंफर्म हो गया आपको? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसके द्वारा लाई गई, कहाँ पे लाई गई? भारत में लाई गई। लाने का प्रस्ताव कहाँ रखा गया? भारत में चुनाव आयोग द्वारा रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य यह है कि घरेलू प्रवासी भी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय चुनाव में मतदान दे सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे आ गया आपका, अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव। नाम से कंफर्म होगा, अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा, तुरंत आपको नाम याद आना चाहिए। केरल। केरल में अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया जाता है। इसमें का मतलब क्या है? केरल का जो सांस्कृतिक एवं कलात्मक विशेषता है उसको उजागर करने के लिए, उसकी उसके विस्तार हेतु, सांस्कृतिक व कलात्मक विशिष्टियों के विकास हेतु, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विशिष्टता की संपूर्णता को सार के दर्शाता है क्या? केरल महोत्सव, केरल का अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव देश की समृद्ध संस्कृति, विविधता एवं भव्यता का प्रदर्शन करता है। अगले हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धनु यात्रा। अच्छा, धनु यात्रा जहां आपको याद है, तुरंत धनु यात्रा से आपको नाम याद आना चाहिए, उड़ीसा। उड़ीसा का भी बरघट में, बरघट इस क्षेत्र का नाम याद रखिए, बरघट। ये है क्या? ये इसलिए इस समय फेमस हो जाता है क्योंकि कोविड के बाद 2 वर्ष तक ये बैन रहा, 2 वर्ष बाद फिर से प्रारंभ हुआ है। धनु यात्रा क्या है? 2 वर्ष बाद पहली बार उड़ीसा में प्रारंभ किया गया, बरगढ़ में। अब उड़ीसा बरगढ़ से एक चीज और याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर, इसको यूनेस्को द्वारा अवार्ड मिला है दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर के रूप में। ठीक है, कंफर्म हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर का आपसे पूछ ले तुरंत आपको ये याद आना, उड़ीसा का कौन सा? धनु यात्रा फेस्टिवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंगछेउ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अच्छा, जब कभी आपसे मंगछेउ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूछे तुरंत आपके दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए। वो क्लिक होना चाहिए कि ये भूटान में है। और भूटान में है कैसे? भारत की मदद से। भारत ने मदद की तब भूटान में ये विकसित हुआ। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो। हाल ही में भारत ने भूटान में भारत की सहायता से निर्मित मांगेच्छू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरों को उत्कृष्टता हेतु प्रतिष्ठित ब्रुलियन पदक से सम्मानित किया गया। एक आपको क्वेश्चन और याद हो गया क्या? ब्रुलियन पदक किसको दिया गया? ब्रुलियन पदक सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता हेतु दिया जाता है। किनको दिया गया? भारत को दिया गया। वो भी किस लिए? क्योंकि उसने भारत भूटान में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था मंगछेउ जल विद्युत परियोजना। ठीक, मंगछेउ जल विद्युत परियोजना को यह पुरस्कार ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने प्रदान किया है। ठीक, कंफर्म। अब अगले हम लोग चर्चा करते हैं भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, क्योंकि अब आपसे अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के बारे में चर्चा करें। अच्छा, कल की क्लास में हम लोग ट्रेन के बारे में कंप्लीट डाटा कर लेंगे कि ट्रेन से संबंधित जिस तरह से भी क्वेश्चन है। सबसे पहली ट्रेन कहाँ चालू की गई? पहली ट्रेन के बाद करंट टाइम में अगर लेटेस्ट में आ जाए तो हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ पे? हाइड्रोजन चलित ट्रेन का विकास किसने किया और कहाँ पे पहली बार रन हुई? भारत में। जैसे अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन
मेट्रो ट्रेन का विकास कब हुआ, वर्तमान समय में किस मेट्रो ट्रेन का विकास चल रहा है, ट्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एक बार खाका तैयार कर लेंगे। आज इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। जब अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पे स्टार्ट हो रही है? कोलकाता में। तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कोलकाता में। इसका एक ट्रायल रन लिया गया था। ट्रायल रन कब हुआ? अप्रैल 2023 में। और इसका एम रखा गया है कि दिसंबर 2023 तक ये अ, चालू हो जाए। मतलब दिसंबर 2023 से अपनी पूरी की पूरी सर्विस देने लगी। कौन सी? कोलकाता मेट्रो ट्रेन। कोलकाता मेट्रो ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप आपसे पूछा तो आपसे दो नाम पूछ सकता है। एक रजत पदक, क्योंकि भारत की इस वजह से हो सकता है रजत पदक आपसे पूछे, तो आपको तुरंत नाम रखना है कोनरू हम्पी। कोनरू हम्पी ने यहाँ पे रजत पदक प्राप्त किया, जो भारत की थी हैं। ठीक है, अब इन्होंने अगर रजत पदक प्राप्त किया तो किसी ना किसी ने इनको हराया होगा फाइनल राउंड में। फाइनल राउंड में हराती है कजाकिस्तान की बीबीसारा बाला अल्लाबेवा। नाम याद रखिएगा, वो भी कितने? आधे अंकों से हराया। हार हार होती है, फिर क्या करें। नाम आप लोगों को याद रखा है, कजाकिस्तान की विजेता बीबी सामनारा बाला बाइवा ने इन्हें हराया। FIDI द्वारा ये कराया गया था विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। जब कभी विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप आ जाए तो इसके में एक क्वेश्चन याद रखिएगा, नाम आप तुरंत आपको याद आना चाहिए, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन क्या है? लगातार 3 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने। ये बने क्या? थर्ड बार विश्व चैंपियनशिप, विश्व शतरंज चैंपियनशिप, विश्व शतरंज चैंपियनशिप। ठीक, कंफर्म हो गया? क्वेश्चन याद होगा, चैंपियनशिप। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। और कब? ये तीसरी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। अब डिटेल आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा किस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तामुल ओसर महोत्सव। अच्छा, जब कभी तमुल ओसर महोत्सव आ जाए तुरंत आपको दिमाग में आ जाना चाहिए सिक्किम। ये सिक्किम में का नव वर्ष है। सिक्किम में गंगरू समुदाय गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का त्योहार है तामू लहोत्सव महोत्सव। हो सकता है आपसे महोत्सव से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए। तामू लहोत्सव महोत्सव क्या? सिक्किम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष महोत्सव है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं जश्न ए चिल्लाई कला महोत्सव। तुरंत आपको कंफर्म हो चाहिए, जश्न ए चिल्लाई। वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मैं आप लोगों को याद कराने के बोल सकता हूँ कि जो चिल्लाई ज्यादातर कौन चिल्ला रहे थे? जम्मू कश्मीर। तो क्या है? जम्मू कश्मीर के छात्रों और उसके साथ क्या? CRPF के साथ मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर के छात्रों को फिर से सामान्य धैर्य पे एवं विकसित उनकी कला को विकास देना एवं उनको सामान्य रास्ते पे लेके आना। जस्ट ए चिल्लाई कला महोत्सव CRPF और जम्मू कश्मीर के छात्रों द्वारा मनाया गया। एक बार कंफर्म कर लिए कहाँ मनाया गया? HMT कॉम्प्लेक्स जैनकोट श्रीनगर में जश्न चिल्लाई कला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के दौरान 54 प्रतिभागी, 12 महिला प्रतिभागियों ने स्कूल कॉलेज एवं शैक्षिक संस्थानों में अभिभावकों व शिक्षकों के साथ मनाया गया। और किसमें? ये जम्मू कश्मीर के छात्र और CRPF ने एक साथ मिलकर मनाया। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इससे लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका संविधान उद्यान मतलब संविधान का बगीचा जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया, राजस्थान के जयपुर में किया गया। और इसका उद्घाटन किया किसने? भारत के राष्ट्रपति जी ने किया। भारत के राष्ट्रपति जी का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही उन्होंने दो चीजों का और उद्घाटन किया, एक महात्मा गांधी की प्रतिमा, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, और महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया। ये महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को अनावरण किया। संविधान उद्यान का उद्घाटन कब किया? राष्ट्रपति जी द्वारा। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। कंफर्म कर लीजिए, डाटा आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही एक नई ट्रांसमिशन प्रणाली का भी उद्घाटन किया गया, जो 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इस दौरान जो नियुक्तियां हुई, प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। सबसे पहले अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आप लोग इसके बगल में लिखना स्टार्ट कर दो और लिखते हुए आप लोग याद रखिए, अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त युक्त कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कंफर्म हो गया। फिर चर्चा करते हैं, इसराइल के नए प्रधानमंत्री इस दौरान बने थे बेंजामिन नेतन्याहू। अगर आप यूपी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी SSS का एग्जाम हो, आपका जूनियर असिस्टेंट का लगाओ, पेट का लगाओ, या कोई अदर एग्जाम हो, अगर यूपी के एग्जाम से आप पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नरेट कौन सी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नरेट कौन सी? IPS लक्ष्मी सिंह। इसके साथ एक काम करिए, 500 का नोट लगा लीजिएगा। ये नोट लगाते हैं आप लोगों को याद हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिश्री। भारतीय उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री।
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ब्राजील के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा तुरंत आप लोगों को याद हो गया होगा। भारत पे के सीईओ नलिनी नेगी और बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष कौन से? चेतन शर्मा। चेतन भगत मतलब लीजिएगा, चेतन शर्मा याद रखिएगा, ठीक है। चेतन शर्मा क्या है? बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई का नाम भी मत पूछ लीजिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जो आप लोगों के से बहुत जरूरी है। जब कोई जनवरी के डेज याद रखें, जनवरी की शुरुआत 1 तारीख से, तो 1 तारीख को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक डीआरडीओ दिवस एवं विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस और डीआरडीओ दिवस कंफर्म। 4 तारीख को मनाया जाता है ब्रेल दिवस। 4 तारीख को क्या मनाया गया? ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। 10 तारीख को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। 10 तारीख को क्या मनाएगा? विश्व हिंदी। तो 12 जनवरी को, जब 10 के बाद 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 14 तारीख को मनाया गया सशस्त्र बल सेना दिवस। जब कभी सशस्त्र बल सेना दिवस याद कर लें तो तुरंत आप लोगों को एक चीज और याद रखना है, 15 जनवरी, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस, ठीक, ठीक है, कंफर्म हो गया। डेज कंफर्म। आज की पूरी क्लासेस कंफर्म हो गई। आज हम लोगों ने किस किस बारे में चर्चा की? अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा जरा मुझे, उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नरेट कौन बनी है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन से? ये 3 क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक। अब चलिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अब आगे क्लास, अगर आप यहाँ तक बने रहें तो आपका विशेष विशेष धन्यवाद। सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। व्यूज आप अपने कमेंट करके बताइएगा, आपकी क्लासेस कैसी लग रही बताइएगा। क्या आपको इसी तरह से एनालिसिस मेथड पे चाहिए, या आपको क्वेश्चन सीरीज के मेथड पे चाहिए? जैसे 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में से कोई सही होगा, वो आपको कंफर्म करना होगा। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ प्राप्त करें तो पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.divyanspathshala.in। और टेलीग्राम और वेबसाइट दोनों के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पढ़ाई मुस्कुराहट दोनों एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही।